लर्न एनीथिंग फास्ट इज द बिगेस्ट चैलेंज। आज के टाइम पर हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट स्मार्टली। आज के टाइम पर स्मार्ट वो है जो तेजी के साथ चीज़ों को सीख लेता है, और अब एक ऐसा रिवॉल्यूशन चल रहा है, इफ़ यू डोंट प्ले इट स्मार्टली यू लूज इट। मैं AI के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल रिवॉल्यूशन। It's not only digital revolution, it is a complete change from health to artificial intelligence। जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी में इंडल्ज होंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और इसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने कुछ हद तक दिख भी रहा है, जिस वजह से हेल्थ रिलेटेड चैनल्स की ग्रोथ बढ़ी है। फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो या फिर फिजिकल हेल्थ की, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रैच से किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हो। आगे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरी 2 वीडियोस में इतने कम टाइम में कैसे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। दिस वीडियो गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू वांट टू लर्न फास्ट, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम है, इफ़ यू डू दैट मिस्टेक तुम अपने ड्रीम लाइफ से बहुत दूर रह जाओगे। इमेजिन आपने एक स्किल को सीखने में अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी सब कुछ आपने डेडिकेट कर दिया। किस लिए? सिर्फ एक स्किल को सीखने के लिए। लेकिन जब आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आपने रियलाइज किया कि यार जिस तरह मैंने इस स्किल को सीखने में इनपुट दिया, आउटपुट तो उस लेवल का है ही नहीं। यानी कि आपने वो स्किल सीख ली जो उस टाइम के लिए रेलेवेंट थी, टाइम के साथ उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती गई। यू डोंट फोकस ऑन फ्यूचर रेवोल्यूशन। इस तरह समझो किसी ने अपने टाइम, एफर्ट और मनी को पेंटिंग सीखने में लगा दिया, लेकिन एक टाइम बाद जैसे ही AI आया तो उसकी स्किल की मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई। सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू चूज ए राइट स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो और फ्यूचर के लिए रेलेवेंट भी हो। दैट स्किल पे यू इन ए वेरी लॉन्ग टर्म। दैट इज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीट इट तो अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। आपको किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए 10,000 घंटे की डिलीवरेट प्रैक्टिस चाहिए। ये तब है तब आपको एक्सपर्ट लेवल की परफॉर्मेंस करनी हो, टॉप पे पहुंचना हो, यानी कि आपको किसी एक स्किल में एक्सट्रीमली वेल होना हो। लेकिन हमको इतना टाइम नहीं चाहिए, हमको केवल 20 आवर्स की ज़रूरत है किसी भी स्किल को जीरो से एस्टाउंडिंग तक सीखने के लिए। आप 20 घंटे में वो सब सीख जाओगे जिनको सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। वी नीड ओनली 45 मिनट्स पर डे फॉर ए मंथ। और अगर आप एक दिन में इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो और भी जल्दी सीख जाओगे। लाइक आप रोज का 1 घंटा देते हो तो यू नीड ओनली 20 डेज। और इस वीडियो में जोश कॉफमैन ने 20 घंटे की प्रैक्टिस से गिटार सीखकर लाइव बजाया है। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट होने की जरूरत है। आपको सब कुछ नहीं सीखना है, आपको किसी भी स्किल में परेटो प्रिंसिपल अप्लाई करना है, यानी कि आपको वो 20% चीज फाइंड करनी है जिससे 80% आउटकम आता है। यही परेटो प्रिंसिपल है। हर स्किल में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं जो रियली में इंपॉर्टेंट होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वही चीजें काम आती है। और इसी का यूज करके जोश कॉफमैन ने 20 घंटे में एस्टाउंडिंग लेवल का गिटार बजाना सीख लिया। आपको स्मार्टली चीजों को सेलेक्ट करके प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ विच रियली हेल्प यू डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू लर्न एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज। उन इंपॉर्टेंट चीजों को सिलेक्ट करो जिनको आपको सीखना है और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सेकेंड स्टेप, लर्न फ्रॉम ऑलरेडी सक्सेसफुल पीपल। आपको जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड में ऐसे लोग जरूर होंगे जिनसे आप इंस्पायर होते हो। आपको उनसे नॉलेज लेनी है, और आजकल सोशल मीडिया ने ये सब पॉसिबल भी कर दिया है। आप उनसे घर बैठे नेक्स्ट लेवल नॉलेज ले सकते हो। थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस मोर ऑन द आउटपुट रेदर देन द इनपुट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप जो इन्फॉर्मेशन लोगे वो तो सबके लिए ही अवेलेबल है, लेकिन आपको अलग क्या करेगा सबसे? योर एक्शंस। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करके आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। सबको इनपुट एडिक्शन हो चुका है क्योंकि ये सबसे ईजी है, और जिसका रिजल्ट क्या है? शैलो लर्निंग। इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना हार्ड है क्योंकि ये एफर्ट्स मांगता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स कमिटमेंट। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू लर्न, इट्स अबाउट व्हाट यू डू विद व्हाट यू लर्न।
दैट मेक्स ए डिफरेंस। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनपुट पर ध्यान ही नहीं देना है। राइट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 80% इम्प्लीमेंटेशन है तो 20% लर्निंग है। यदि तुम एक्शन नहीं लोगे तो आपका आउटपुट सैलो होगा। फॉर ट्रू मास्टरी यू नीड टू फोकस मोर ऑन द आउटपुट रेदर देन द इनपुट। इसके लिए हम इनपुट और आउटपुट के फ्रेमवर्क को समझते हैं, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू योर इंटेलिजेंट लेवल डेफिनेटली ग्रो। फ्रेमवर्क इज लर्न देन रिफ्लेक्ट एंड इम्प्लीमेंट। यहाँ लर्निंग है इनपुट, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन है आउटपुट। रिफ्लेक्ट यानी कि आपने ये वीडियो देखकर फिनिश की और अपने आप से पूछा कि मैंने इस वीडियो से क्या सीखा, या फिर आप नोट भी कर सकते हो, जो कि पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, यदि आपका इनपुट x है तो आउटपुट 2x होना चाहिए, यानी कि आपको आउटपुट में ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आउटपुट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इनपुट। बार बार इसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। आपने ये सब भी कर लिया, बट आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर अब आपने एक चीज़ को मिस कर दिया तो। इमेजिन तुम सुबह के टाइम पर सो रहे हो, अलार्म बजता है और आपने अलार्म को बंद कर दिया, बट अब जो बोलने जा रहा हूँ इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। अब आप उठोगे या फिर दोबारा से सो जाओगे, ये डिपेंड करेगा आपकी डिज़ायर पर। नॉट ओनली डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर पर। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप उठ जाओगे, अदरवाइज आप दोबारा से सो जाओगे। आप किसी स्किल को सीखोगे या 20 घंटे से पहले ही उस स्किल को क्विट कर दोगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बर्निंग डिज़ायर। आप ये वीडियो देख रहे हो, वाई? यू आर इंटरेस्टेड, नॉट ओनली इंटरेस्टेड, यू हैव ए बर्निंग डिज़ायर टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर सिचुएशन। लेकिन किसी भी स्किल के लिए बर्निंग डिज़ायर कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए मैं अपनी लास्ट वीडियो की एक क्लिप चलाता हूँ। I've always felt that I should never make a mental mistake. Now, have I? Yes, absolutely. I've made countless of them on a golf course. Physical mistakes are going to happen because of it's just part of the game. But under no time pressure, no one's going to rip our heads off. There's no reason why I can't go without making a mental mistake, the rest of my career. I've heard sports psychologists say that you should only focus on what you're doing, block out everything else. टाइगर वुड्स बोलता है कि मैं बॉल को हिट करने से पहले बॉल को और होल को तब तक देखता हूँ जब तक कि मेरे सामने उस शॉट का पिक्चर नहीं आ जाता। तो आपको भी अपनी डिजायर स्टेट के बारे में तब तक सोचना है तब तक कि वो सिचुएशन आपके माइंड में ना घूमने लग जाए। इसमें 1, 2, 3 या फिर 4 दिन ही क्यों ना लग जाए, ये एक तरह से कुल्हाड़ी में धार लगाने की तरह है। और जब आप एक्शन लोगे तो उसमें वैल्यू होगी, उसका कुछ इम्पैक्ट होगा। आपको जिस भी चीज़ को लर्न करना है उसको जगह जगह लिखकर वॉल्स पर चिपका दो और उसके बारे में सोचना है, जिससे आपका माइंड उस पर काम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और किसी स्किल को सीखने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपने किसी स्किल को सीखना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब आपको उस स्किल को सीखने का मन ही नहीं करता। मन ऐसा करता है क्विट ही कर दो। स्ट्रगलिंग फेस आता है, सबके आता है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको रिवर्स ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करनी है। लाइक आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो कुछ दिनों बाद आपको एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। शुरू में सबके मोटिवेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे सबके ख़त्म होने लग जाता है। उस टाइम आपको करनी है रिवर्स ऑर्डर थिंकिंग। रिवर्स ऑर्डर थिंकिंग यानी कि आपको उस डिज़ायर रिजल्ट को इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी बन चुकी है और आपको रिवर्स में सोचते हुए आना है। वो कब बनेगी, जब आप आज एक्शन लोगे। लाइक आपको अमीर बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको रिवर्स ऑर्डर में सोचना है। फिर आप एक्शन लेना उसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर दोगे। और बिलीव मी, ये बहुत तगड़ी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। इससे मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ऐसे चेंज आए हैं जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। अब मैं इसके लिए मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिखना स्टार्ट किया था, जिसे मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। और आई थिंक हर इंसान को पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने चाहिए। अगर लिख नहीं सकते तो इवन रात को सोने से पहले ज़रूर बोलने चाहिए। लाइक आप वो सारी पॉजिटिव चीज़ें बोल सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जिसमें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। मैंने एक लाइन लिखी थी, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, जिसे मैंने सक्सेसफुली कम टाइम में कंप्लीट भी किया है। स्टार्ट बहुत लोग करते हैं लेकिन क्विट कर देते हैं,
हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी, हर किसी को बॉडी बनानी है, हर किसी को नई स्किल सीखनी है, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच में ही क्विट कर देते हैं। एक बार मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना, लेकिन जब प्रैक्टिस के बाद में जब कोई मैच जीतता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसी तरह आपको रिजल्ट को सामने रखना है और एक्शन उसी डायरेक्शन में करते जाना है। दैट्स इट। आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करनी है अगर आपको जानना है कि सोशल मीडिया पे कैसे सही कंटेंट कंज्यूम करते हुए सही एक्शन ले। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।